नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज अपने प्रधान सेवक साहब की सेवाओं को थोड़ी देर के लिए भूल करके एक दूसरे मज़ेदार और थोड़ा दुखद प्रकरण पर भी चर्चा कर ली जाए। बचपन में आप सब लोग रेलगाड़ियों से आप सब लोगों ने सफ़र किया होगा, अभी भी करते हैं। बचपन में क्या होता था कि रेलगाड़ी में सफ़र करने पर खिड़की की सीट लेने के लिए काफ़ी मारामारी बचती थी। आप लोगों ने भी मचाई होगी, मैंने तो खैर मचाई ही। उसका कारण ये होता था कि खिड़की के पास बैठ करके रेलवे से बाहर के नज़ारे देखना गाड़ी में से बड़ा एक आनंददायक अनुभव होता था, अभी भी होता है। खैर बचपन में बहुत ज़्यादा होता था। उस समय आप लोगों को भी याद होगा और मुझे भी याद है कि रेलगाड़ी से सफ़र के दौरान खेतों में अक्सर सारस भी दिखाई देते थे, स्पेशली तब जब खेतों में पानी भरा होता था। बचपन था, बच्चा था, बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माँ बाप से पूछा अब वो कि ये कौन सा पक्षी है, तो उन्होंने बताया कि ये बेटा सारस है। सारस खूबसूरत पक्षी होता है अपनी लाल चोंच की वजह से, और कुल मिला के बड़ा होता है, लेकिन कुल मिला के देखने में अच्छा लगता है। बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, चिड़ियाघरों में भी उसको देखा, बाद में जंगलों में भी जाना हुआ, वहाँ भी देखा। वो एक प्रक्रिया रही, और कुल मिलाकर के ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो एक सुंदर और आकर्षक पक्षी होता है, जो अक्सर गांवों के पास खेतों में भी पाया जाता है, और भी तमाम उसकी जगहें पाए जाने की वहाँ पर भी अक्सर पाया जाता है। कहानी यहीं से शुरू हुई होगी कि आरिफ जो है अमेठी के, उनके खेतों के आसपास कोई सारस उनको घायल पड़ा मिला, और उन्होंने उसकी उठा करके सेवा शुश्रूषा की, और बाद में वो उन्हीं के साथ घुल मिल करके रहने लगा। अब जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसा घटना हो गई कि एक सारस जो है किसी के साथ घुल मिल करके रह रहा है उसके घर में ही, तो वो पहले तो जाहिर सी बात है आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय होगा, बना होगा। और जैसे जो आजकल का ज़माना है, जो मीडिया को क्या नाम है, टेक्नोलॉजी का और मीडिया का, तो धीरे धीरे वो कहानी बढ़ती चली गई। अब यहीं पर एक चीज़ रुक करके सोच ली, बता देता हूँ मैं, आप लोगों को पता होगी। एक शब्द है लाल फीता शाही। लाल फीता शाही शब्द कैसे बना, इसकी भी कहानी जान लीजिए, मजा आएगा। अब अमूमन क्या होता है कि दफ्तरों में जो फाइलें होती हैं उनको लाल फीते से बांधा जाता है, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया का नाम पड़ गया लाल फीता शाही। लाल फीता शाही का मतलब ये होता है कि अफसर जो है अमूमन अपने विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है, जो कुछ नियम कानून उसमें लिखे गए उन्हीं के आधार पर आंख बंद करके चलता है। जबकि सारे अफसरों को, और मतलब मुख्यमंत्री और जितने भी प्रधानमंत्री तक को कुछ विवेकाधीन अधिकार भी होते हैं कि वो अपने विवेक से इनमें फैसला ले लेता है। लेकिन लाल फीता शाही का नाम का जो मुहावरा शुरू हुआ वो इसीलिए शुरू हुआ कि अमूमन अफसर और मंत्री और भी ऊंचे तबके के लोग भी अपने विवेक का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वो उसी घिसी चाल पर अपना उसी जैसे होता है चलते जाते हैं। अब इस जंक्शन पर यहाँ पर वन विभाग का प्रवेश हो गया। जब वो कहानी काफ़ी फैली तो वन विभाग आ गया और उसने कहा कि ये जंगली पक्षी है, और इसको ले जा करके उन्होंने वन विहार में अपने कब्जे में लेकर के रख दिया। अब जाहिर सी बात है कि सारस जो है वो भाई पक्षी है, और कम से कम तुलसीदास ने भी कहा कि हित अनहित पशु पक्षी जी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित अनहित को समझते हैं। जब उस घायल पड़े सारस को, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, आरिफ ने उसकी मदद की, उसको अपने घर में ला करके उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसको ठीक किया, उसका इलाज कराया, तो वो जाहिर सी बात है बेजुबान पक्षी उसी के साथ रहने लगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए तो चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। वन विभाग इंटरवीन कर सकता है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन अमूमन वो वहाँ इंटरवीन करता है जहाँ किसी के यहाँ कोई हिंसक जानवर पाला जा रहा हो। तो अब ऐसे में होता है कि हिंसक जानवर जो होते हैं, जैसे लोग अमूमन, अब तो खैर नियम बदल गया है, पहले लोग बाघ और शेर ये सब भी पालते थे, इसी हिंदुस्तान में पालते थे। लेकिन उसके साथ ये होता था कि अगर आपका जानवर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, जैसा अभी कुत्तों के मामले में भी होता है। कुत्ता अगर आपका पाला कुत्ता हो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो बहुत कम लोग जानते हैं अमूमन कि ये भारी हर्जाने के साथ साथ उसमें जो है वो उसका भी क्या नाम है, बहुत से प्रावधान है, इसमें बहुत काफ़ी हर्जाना देना पड़ता है। अगर आपको कोई कुत्ता काटे और उसको कचहरी में चले जाए तो ये एक
सारी चीज़ें हैं। तो अमूमन अब सारस एक ऐसा पक्षी है जो कहीं से भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, ये सही बात है, ये कानूनी प्रावधान है कि वो जंगली जानवर है जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जंगली जानवर तो मैं गलत कही जा रही, पक्षी है जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब वो एक ऐसे आदमी के पास सुरक्षित है और उसके साथ घुल मिल गया है जो उसकी पूरी देखभाल कर रहा है, तो उसके बाद फिर वहाँ से उसको ले जा करके एक वन विभाग की सुरक्षित जगह पर रखने का कोई तुक नहीं बनता। अफसरों को अगर ये बात पता भी चली थी तो उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो किसी असुरक्षित जगह पर नहीं है, एक सुरक्षित जगह पर है जहाँ वो घुल मिल करके रह रहा है। चलो, यहाँ तक भी ठीक था, बात समझ में आती है। लाल फीताशाही है, वो अपने हिसाब से उसने अपना काम किया। अब उसके बाद जैसी जानकारी मिले, जैसे कि वन विभाग ने उसको नोटिस भेज दिया है। अब नोटिस पे जो भी होगा जाएगा, उससे पूछताछ होगी ऐसा क्यों किया क्या नहीं किया। लेकिन उस नोटिस में भी जो भी बात होगी, तो अब तो जब नोटिस पे वो जाएगा, जवाब देगा, वहाँ जो भी कार्रवाई होगी सामने पता चलेगी। लेकिन ये सब नोटिस वगैरह भेजने की और इसकी सभी कोई मतलब ही नहीं था। मैं जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सारस कहीं से भी ऐसा जानवर नहीं है जो किसी के साथ अगर रह रहा है तो उसके आस पड़ोस को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में इतना कवायद करने के बजाय अगर कहीं से कोई सूचना मिली ही होगी किसी को वन विभाग में, तो उसको आगे देख लेना चाहिए था। और जब वो कायदे से रह रहा है तो वहीं रहते रहते बात खत्म हो गई। लेकिन ना, जो मैंने कहा लाल फीताशाही, कि लाल फीताशाही जो कि वो जंगली पक्षी है तो उसको ले जाएंगे हैं, जो कि मैंने बताया कि ये जो जानवरों को हटाने की जगह जो व्यवस्था है वो कुल मिलाकर के हिंसक पशुओं के लिए ज़्यादा है, सारस जैसे इस तरीके के पक्षियों के लिए नहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं एक कहानी भी बताना चाहूँगा। उसको आप लोगों ने, सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बचपन में सुनी होगी। उस कहानी का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कहानी जो मैं सुनाऊँगा आप लोगों को याद हो जाएगा। कि वो रोम की कहानी है कि रोम में पहले ज़माने में जब कैदियों को शेर के सामने डाल दिया जाता था, तो एक कोई कैदी था, उसको शेर के सामने डालने का हुक्म राजा ने सुनाया और वो पिंजड़े में डाल दिया गया। शेर आया भी बहुत तेज़ी से दहाड़ता हुआ, लेकिन उसको देख करके वो दुम हिलाने लगा, उसके पास बैठ करके उसको चाटने लगा। तो बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत पहले किसी ज़माने में जंगल में जा रहा था और उसकी शेर के पाँव में कांटा गड़ा था। उसने वो कांटा निकाला और शेर को थपथपाया और उसकी मतलब तात्कालिक सेवा शुश्रूषा करके आगे बढ़ गया। उस शेर को ये बात इतने सालों बाद भी याद थी कि ये व्यक्ति जो है वो, इसने हमारा भला किया था और हमारी चीज़ों को उसने मैनेज किया था। यही चीज़ सारस के भी साथ हुई रही होगी। पक्षी है, उसको अच्छा लगा, वही रहने लगा। अब ऐसे में इतना तूमार बांधना, इसका कोई मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। और ये बात करके फिर मैं बात को ख़त्म करूँगा। ठीक है, हम ठीक है कह रहे हैं, ठीक है, कानूनी प्रावधान के हिसाब से लाल फीताशाही से जो किया हो सकता है उचित किया हो, ये मैं नहीं कहता। लेकिन एक चीज़, पहली दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा कि पहली चीज़ तो जो भी संबंधित अफसर है जिसने इतना तूमार फैलाया, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था और सारस को वहीं आरिफ के पास रहने देना चाहिए था। नंबर 2, दूसरी बात, अगर इस तरीके की कार्रवाई और कवायद की जाएगी तो आगे से बेज़बान जो जानवर हैं, जो जीव हैं, उनके ऊपर कौन दया माया दिखाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आदमी सोचेगा कि भाई दया माया दिखाने के जब ये परिणाम है कि मुझको नोटिस मिले, मुझे वहाँ जाके जवाब देना पड़ रहा है, तो आदमी कहेगा कि भाई ठीक है, जानवर है, मर रहा है तो मरने दो। ये सब तो है ही। और एक चीज़ और भी है कि वन विभाग की पूरी कार्रवाई से दो चीज़ें और हुई। वो सारस जो अपने स्वभाव के हिसाब से उन वक्त घूम रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, अब वो एक निश्चित जगह पर उसको रख दिया गया है। और जो आरिफ को जो परेशानी हो रही है और जो आगे होगी वो तो खैर का कहना है क्या। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आप लोग को संज्ञान में लाता हूँ, आप लोगों को वो याद भी होगा। पहले क्या होता था कि जब सड़क पे किसी को कोई घायल या इस तरीके से देखता था तो जब अस्पताल ले जाता था तो पहले होता था कि पहले जाके पुलिस में सूचना दो, ये करो वो करो, और उसके बाद वो पुलिस केस बच जाता था। नतीजा ये होता था कि लंबे समय तक लोग सड़क पर जो लोग बेचारे घायल हो जाते थे या उनको किसी और चीज़ की दरकार होती थी, पुलिस केस न हो जाए इस चक्कर में लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। बाद में बहरहाल काफ़ी लंबे बाद जब लाल फीताशाही चेती और मेरा ख्याल है हज़ारों लाखों लोग मर चुके, तो उसके बाद फिर ये नियम बनाया गया कि भाई आप किसी को भी ले जा करके अस्पताल में दाखिल कर सकते हैं, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब तक लाल फीताशाही चेतती तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। ठीक है, वो तो आदमी था और ये पक्षी है, इसलिए मेरी जो अफसरान हैं उनसे ये उम्मीद है और उनसे मतलब मेरी ये गुजारिश है कि इस मामले में भी विवेक का परिचय दें। सारस जो है वो एक जगह सुरक्षित रूप में है, अपने स्वाभाविक उन्मुक्त पर्यावरण में रह रहा है, उसको वहीं छोड़ दें। और आरिफ ने अगर उसकी जान बचाई तो उसकी देखभाल भी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
और आइंदा से भी मेरी जो बाकी अफसरों से भी ये गुजारिश है कि जब कहीं रूटीन से हट करके कोई एक ऐसा केस आवे तो वहां पर रूटीन की कार्रवाई से बच करके अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे निकलेंगे। बहरहाल सारस को बचा करके और उसको अपने पास रख करके आरिफ ने बहुत अच्छा काम किया, जो निहायत मानवीय संवेदना का काम था। इसके लिए आरिफ को 100 बार सलाम। ईश्वर उनको उनकी मदद करे और मेरी ये प्रार्थना है कि अफसरों को सद्बुद्धि आवे और वो सारस को आरिफ को वापस सौंप दे। इतना ही मैं कर सकता हूँ, उसके अलावा तो भाई अफसर हैं जो चाहे करें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की चीज़ें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।